धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। वाणी ब्रह्माणी करो वाणी परनितवास, राम कथा वर्णन करूं पूर्ण कर्मा आस। मंगलवार पुष्य नक्षत्र सावन मास हरियाली, और दानवता हट जाए सारी, फैले मानवता उजियारी। दानवता की कालिमा कल की अवतार हटाए, मानवता का दिव्य प्रकाश भारत में फैलाए। ऐ संयोग कलयुग प्रगटावा, इस कारण मंगल पुष्य सावन में आवा। ऐसा ही संयोग त्रेता पड़ा था माय, सागर तट पर बैठे थे रामचंद्र रघुराय। अपने तीनों सेनाध्यक्षों के साथ भगवान राम त्रेता युग में मंगल पुष्य नक्षत्र में रामेश्वर की स्थापना करने के लिए हरियाली अमावस्या के शुभ मुहूर्त में सागर तट पर विराजमान थे। लंका के 4 दीवारें हैं, कैसे उन पर चढ़ना होगा, उस महादुष्ट दशकंदर को किस तरह कहो लड़ना होगा। राजनीति की चाल को चले लंकापति चाल, सारी चाल बेकार है, आया रावण काल। रावण का काल समुद्र तट पर सूर्य के समान चमक रहा था। थल सेनाध्यक्ष भगवान राम के जामवंत जी थे, जल सेनाध्यक्ष मातंग ऋषि के शिष्य नल और नील थे, और वायु सेनाध्यक्ष हनुमान जी और अंगद थे। तीनों थल से तल जल नभ सेनाध्यक्ष करे विचार विमर्श, कैसे दानवता की राजनीति को और पहुंचा दे हम फर्श, अर्श से फर्श पर पहुंच जाए ये दानवता, लंकापति रावण को धूल चटा दें, ऐसी कोई विधि है क्या। तब जामवंत बोले मुस्काई, और शिव स्थापना करो रघुराई। शिव की कृपा से ही और दानवता हो नष्ट, राम राज का होए सवेरा, फिर प्रजा न पाए कष्ट। तब सागर तट पर राम ने और मिट्टी लिंग बनाए, सागर की ही रेत से और शिव को दिया बनाए। कंकर कंकर में शंकर थे, रज रज में राम जी रमे हुए, और रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बना, जिसमें शिव शंकर राम जी छमे हुए। कर स्थापना रामेश्वर की
और किया शक्ति आह्वान, जाओ बुलाओ ब्राह्मण को जो पूजन करे भगवान। तब हनुमान लंक गमन कीना, रावण को निमंत्रण दीना। लंका सागर तट पर लंका में आप ही सबसे पास, राम बुलाएं आपको शिव की पूजा वास। शिव की पूजा करने के लिए आपको बुलाते हैं। मंगल पुष्य नक्षत्र है। रामेश्वर की स्थापना हरियाली अमावस्या को मंगल पुष्य नक्षत्र में त्रेता युग में दानवता को समाप्त करने के लिए भगवान राम और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए त्रेता युग में भगवान राम ने की थी। अजब गजब संयोग था। रावण पूजा पाए सोने की सीता लेकर के पूजन तट पर आए। पूजा करने के लिए रामेश्वर के तट पर आ गया। ओम रुद्र रुद्राय एकादश रुद्राय खगगम नीलकंठे अगगम महाचुंड मुंडाय चमुंड त्रिपुंड तिलकम महाचतुरो चतुर्मुखार विंदम चतुराननो महानम नमस्तुते नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपतिनाथाय नीलकंठाय काशीपति विश्व विशंभरम। ओम महाकालेश्वराय विघ्न विनाशो दया दृष्टि दतो दातो प्रत्यमुक्तम जीवन मुक्तो नमः शिव। हर हर महादेवा नतमस्तके नमामयम। ओम नमः शिवाय। वेद मंत्र पढ़ने लगा और ब्राह्मण रावण जान प्राण प्रतिष्ठा कर दी रामेश्वर और किया उच्चारण नाम ओम नमः शिवाय। हर हर महादेवाय पशुपति नीलकंठे लंबोदर एकदंतम सर्वत्र विघ्न नाशा त्रिलोचना चंद्र लीलाट पटदे त्रिपुंड तिलकम चतुर्भुजम मुक्ता मणि परम प्रसन्न शिव। हर हर महादेवाय नमस्तुते रामेश्वरम परम बिल्व पत्र रसाय। ओम नमः शिवाय नमो नमः। सावन मास हरियाली अमावस सोमती पर्व सुजान और मंगलवार का पुष्य नक्षत्र था। प्रगटे रामेश्वर भगवान। रावण पूजा पूरी हुई और दिया राम वरदान, मानवता का कल्याण करो तुम राम नाम भगवान। विजय तुम्हारी होएगी और हारे लंका सारी, और मानवता की जय जयकार होएगी। दानवता फिर हारी तो दानवता की हार हो। मानवता प्रगटाए आशीर्वाद दिया रावण ने। राम और शिव मुस्काए। राम जी और शिव जी हंसने लगे कि ब्राह्मण की कंठ में से वेदवाणी का प्रागट्य सत्य हो गया। मंगलवार था, पुष्य नक्षत्र था। हनुमान जी ने उसकी पुष्टि की। तीनों थल सेना अध्यक्ष हंसने लगे कि पूजन से ही हो गई विजय राम की जान। धन्य धन्य रामेश्वर जिनकी कृपा भारत पे महान। भारत पर उनकी कृपा रहती है। 12 ज्योतिर्लिंग। सेतु अब बंध जाएगा। सेना लंक में जाए। चारों दरवाजे लंका के पल में नष्ट हो जाए। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। तब कहा रावण से हंसकर राम ने, और क्या दक्षिणा बोलो तुम्हारी है। चाहो तो लंका के विजेता बनो, ये सारी लंका तुम्हारी है। तब रावण हंसने लगा और 10 शिरहूं हंस पाए। नाथ लंका ये सोने की, ये तो कभी भी नष्ट हो जाए। ये तो सोने की लंका है महाराज। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं। इसे तो कोई भी नष्ट कर देगा। इसलिए क्यों बनूं राजा इस लंका का,
मुझे ताज लंक का नहीं चाहिए, मुझको तो मुक्ति प्रदान करो और मुझे द्वारपाल पद ही चाहिए। द्वारपाल फिर से बनूं बैकुंठन के द्वार, पूजा करके हार गया मैं, लंका गया मैं हार। तो दक्षिणा देना हो तो दो, यही मांगू मैं राम, कहा तथास्तु राम ने दी दक्षिणा तमाम। जाओ वापस द्वारपाल तुम बैकुंठन बन जाओ और फिर कभी लंका के राज में और सत्ता कभी न पाओ। अब कभी भी तुम लंका के चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनोगे, क्योंकि तुम्हारी भगवान रामेश्वर का पूजन कराने से बुद्धि शुद्ध हो गई। मंगलवार पुष्य नक्षत्र है, दानवता में अंधकार हो गया और मानवता में हरियाली फैल गई। वो थी हरियाली अमावस जो त्रेता युग में रामेश्वर की स्थापना के साथ, रावण के पूजन के साथ संपन्न हुई। अब प्रसंग प्रारंभ फिर, और क्या क्या हुआ फिर खेल, और कैसे जीते राम जी, और लंका निकला तेल। लंका का तेल राम जी ने फिर कैसे निकाला, ये प्रसंग अब सुनो भवानी, और देखो रूप प्रकट में जानी, मंगल पुष्य कलयुग प्रगटावा, इस कारण ये प्रसंग सुनावा। राजनीति का सार था रावण, दानवता का ताज, सारे ताज ही झुक गए जब प्रगटे राम महाराज। तो दानवता के सारे ताज भगवान राम ने रामेश्वर की पूजा करने के बाद निस्तेज कर दिए थे। ऐसा ही संयोग कलयुग में फिर आ गया। जितने भी दानवता जगत में, सारे ही ताज गिर जावेंगे। महाराज प्रकट होंगे कल की अवतार, जो भारत का राज चलावेंगे। एक सितारा भारत पर और करेगा फिर से राज, नाम कल की अवतार है, बने भारत महाराज, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तो जितने दिन ताज रहे सर पर, उतने दिन शोभा पालो तुम, वरना अंधियारा हो जाए फिर पाताल लोक में डालो तुम। पाताल लोक में जाएंगे कलयुग के सब ताज, सदी की सेवी में बने कल की भारत के महाराज, सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। तब कहा जामवंत ने हंस करके, अब प्रसंग त्रेता युग का सुनाता हूं, और राजनीति में छल बल दल की कथा तुम्हें समझाता हूं। राजनीति में दल बदल, छल बल कल, साम दाम दंड भेद, ये रावण के समय से चलते हैं और कलयुग तक चलते ही रहे। अभी तक कोई हटा न पाया राजनीति की ये सब माया, साम दाम और दंडम भेदा, और नहीं कोई करे दल इसमें खेदा। आज तक त्रेता से कलयुग तक राजनीति में इन चार वस्तुओं को कोई हटा नहीं पाया। तब भगवान राम ने कहा पूजा हो गई, अब प्रसंग तुम सुनो भवानी, करे परीक्षण राम हूं जानी। राम जी ने कहा इसका परीक्षण कैसे करें कि हम विजेता बन गए, दानवता को हम निस्तेज कर देंगे, मानवता को प्रकाशमान कर देंगे। तब जामवंत ने कहा हंसकर, इसका तो परीक्षण अब होगा। तब वाणी अवतरित हो गई वहां, और वो कैसा शुभ क्षण होगा। वाणी सामने देखकर हंसे राम रघुनाथ, क्या है तुम्हारे हाथ में जो लेकर आए साथ। महाराज सागर तट पर एक सीपी है, तो क्यों लाए?
सारे भारत की प्रजा का मैं रूप दिखाने आया हूं, और मैं वाणी रूप बना ईश्वर, इसलिए ये सीप में लाया हूं। सागर भी ब्राह्मण जानो, और ये सीप भारत की प्रजा मानो, और सारा भारत भूखा है, ये सीपी जैसी दशा जानो। ये ब्राह्मण है महाराज, सीपी है, क्या चाहती? भूखे बैठे हैं कलयुग में, और प्यास बुझा सके नहीं कोई, इस कारण ये सीपी लाई अमृत, इसको दो, इसको अमृत दो महाराज। तब कहा राम ने हंस करके, मैं तुला राशि की बूंद बनूं, नक्षत्र स्वाति की बूंद बनूं, तो देखो इसके रूप स्वरूप बनूं। डाल दो स्वाति नक्षत्र की, सीप में बूंदों डाल, अमृत मोती बन जाएगा, सुधर जाएगा हाल। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हंसने लगी वाणी ब्रह्माणी, और सीपी में भी आ गई प्राणी। मोती रूप प्रकट होई जावा, सीपी का मन भी हर्षावा। धन्य धन्य ये राम जी, जो मोती दिया बनाए, दर्शन का फल मिल गया, राम राज प्रगटाए। तब राम जी को भी पता चल गया कि ये प्यासी सीप थी, समुद्र रूपी ब्राह्मण इस रेत पर पड़ी हुई थी। वाणी ने जब हमारी दृष्टि इस पर डाली तो ये मोती बन गई, बसरे का मोती बनी। और अमूल्य हूं जान, कोई मोल इसका नहीं लग सकता, राम दृष्टि भगवान। इस पर तो राम की दृष्टि पड़ गई। तो राम दृष्टि जब जब पड़े, स्वाति बूंद हो जाए, सारा भारत सीप है मोती सम हो जाए। यह आशीर्वाद दिया था भगवान राम ने। तो 21वीं शताब्दी में भारत की 1.25 अरब प्रजा जो सीपी की तरह तड़प रही है इस समय रेत के ऊपर, अमृत टपकाएंगे कल की भगवान, और वो सब मोती बन जाएंगे। ये आशीर्वाद दिया भारत को, और मंगल पुष्य नक्षत्र बना। अब शुरू होता है परीक्षण लंकापति का, देखो क्या क्या शुभ शगुन बना। तो लंकापति सम्राट राजा चक्रवर्ती, और रावण लंका में कहलाता है। पहले इसके ताज गिरा दे हम, और फिर अंगद वहां प्रगटाता है। क्या क्या प्रलोभन दे अंगद को, सुने राम तन जान, उसके बाद हम चलेंगे लंका हमारी चाल। तब अंगद को हनुमान से और राम ने सागर तट पर बुलाया है, जिसके अंग अंग में गौरव था और राम रूप प्रगटाया है। जिसके अंग अंग में ही राम भरा हुआ था। वायुसेना अध्यक्ष था भारत का, और वायुसेना अध्यक्ष थे पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी को किसी वायुयान की जरूरत नहीं होती थी, किसी पायलट की जरूरत नहीं होती थी। पवन वेग से कहीं भी जा सकते हनुमान, ऐसी थी उड़ंत स्त्री राम रूप सम्मान। राम के पास ऐसा उड़ने वाली उड़ंत स्त्रियां थी। एक हनुमान था और एक अंगद गर रूप दिखावा, अंग अंग राम प्रगटावा। राम की शक्ति से उड़ता था। ये दो वानर उड़न कला में माहिर थे, वायुसेना अध्यक्ष थे। तब कहा राम ने, मैं लंकापति के अब ताज मुकुट गिराता हूं, और तुम जा पहुंचो उस लंका में, जो कुछ मैं कहूं वही सुनाता हूं। जाकर कहना ताजहीन रावण से दे दो सीता माय, गर नहीं माने बात तुम्हारी तो ताल ठोक दो जाए। तो ताल ठोक देना अपने पांव की, फिर नहीं उठे पांव गति जाना, और विजय हुई
भारत में माना राम विजय हो जाएगी, बिना अस्त्र और शस्त्र, और सारी लंका हो जाएगी ताज विहीन निवस्त्र। ताज विहीन तो राजा रहेगा, वहां का राजनीति सिखा रहे, और निवस्त्र वहां की प्रजा हो जाएगी, अपने राजा को देख लेगी कि इस राजा की शक्ति क्या है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था ये रावण लंकापति, ये तो ताज विहीन हो गया। एक राम का दूत ही कर गया ताज विहीन, एक राम के दूत ने और आग लगा दी मीन। हनुमान जी ने तो लंका में आग लगा दी, और अंगद ने लंकापति रावण के 10 मुकुट नीचे गिरा करके उसे निवस्त्र कर दिया। वह संवाद अब सुनो भवानी, एक तीर छोड़ा रघुमानी। भगवान राम ने सरबाण छोड़ा, ना कोई था भूकंप वहां और ना कोई मरुत वहां चलती थी। सावन की हरियाली अमावस थी और मंगल पुष्य में झरती थी। बिना भूकंपन बिना कंप के और गिर गए सारे ताज, और रावण सब घबरा गया, नीचे आ गए महाराज। पर जितने भी सचिव वहां मंत्री थे, हल्ड हल्ड सब हंसते थे। महाराज कुछ भी बिगड़ा नहीं आपका, ये तो ताज वैसे ही गिरते थे। ताज गिरे, नीचे गिरे तो शुभ शुभ शगुन समान, और आप तो लंकापति हो, फिर रखो ताज गतिमान। फिर रख लो महाराज, गिर गए तो क्या हुआ, ताज है गिरते रहते। रावण समझ गया चतुराई, और ताज गिराए राम रघुराई। युद्ध से पहले ही अगर जिस राजा के गिर जाए ताज, तो फिर किस बात पर वो घमंड करता है। वो नहीं रहा महाराज सियावर रामचंद्र शंकर हरि। पवन वेग कूदा अंगद गति जाना, लंक दरबार अंगद में माना। अंगद पहुंच गया लंका में, रावण डर गया जाए। ताज विहीन रावण सिंहासन पर, और हंस भी वह नहीं पाया, हंसी भी नहीं आई उसकी, क्योंकि ताज भी नहीं था। कौन हो बंदर तुम, और लंका में क्यों तुम आए हो, और क्या संदेश लाए हो, या वैसे ही भ्रमण कराए हो। तब कहा अंगद ने हंस करके वे रामदूत, अंगद जान सीता माता को छोड़ दो तो हो जाए कल्याण। मैं तो ये संदेश राम जी का देने आया हूं। एक बार हनुमान जी आए थे, तुमने बात नहीं मानी तो लंका जल गई। अब एक अवसर और दे रहे हैं आपको, क्योंकि आपका ताज गिर चुका है महाराज, मुकुट विहीन हो आप इस समय। आपकी शक्ति का परीक्षण भगवान राम ने वैसे ही कर लिया, और अब आपको यह संदेश देने उनका दूत अंगद आया है। क्या है पिता, कौन अंगद तन, और तुम पंपापुर बाली के पुत्र बने, क्यों दास बने फिरते हो उनके, मंत्री मेरे मंडल में बने। अरे तुम एक भिखारी के दास बन रहे हो, उसके सेवक बन रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। अंगद नाम तुम्हारा और तुम बाली के पुत्र, नाक कटा दी तुमने उसकी, देखो यत्र तत्र सर्वत्र। कहा तुम्हारा पिता है और उसको लाओ बुलाए, मंत्रिमंडल लंका में मैं तुमको देऊं बिठाए। तब कहा हंस करके अंगद ने, मेरे पिता स्वर्ग के धाम गए, कुछ दिन बाद तुम भी वहां जाओगे, सब वहीं पर सारी बात कहे, वहीं सुनेंगे मेरे पिताजी। और देखो तुम्हारी बात, अरे लंका नष्ट होने वाली है, सुनो लंकापतिनाथ, ये लंका नष्ट होने वाली है और तुम अब योद्धा नहीं रहे, और तुम हमारी बात मान लो
तब रावण क्रोध में लाल हुआ और देखो चेहरा भी काल हुआ और हड़ 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 हंसा वहां और बानर तेरा काल हुआ। तू भी अब जाए बैकुंठ में तेरे बाप के पास। अरे क्यों अट्टहास करता है ये लंका का वास, इस लंका में क्यों चिल्लाता है। तब कहा बात मान लो मेरी तो लंका ये बच जाएगी, वरना रावण जी राजनीति अब पल भर में हट जाएगी। राज ताज सब हट गए, लुट गए लंकापति महाराज और अब तो शेष कुछ नहीं बचा। राम शरण में जाओ, राम की शरण जाओ तो हो सकता है कल्याण हो जाए। तब बार बार रावण ने उसको दिया प्रलोभन जाए, अरे स्वामी बन जाओ लंका के, क्यों तुम यहां दास कहलाए। तब हंसकर बोला अंगद यूं, मैं दल बदल कभी नहीं करता हूं, दल बदलू तो डूब जाते हैं शर्म के मारे, मैं कभी डूब नहीं सकता हूं। तुम चाहो तो डूब जाओ और कर लो तुम दल बदल, पर फिर भी ताज तुम्हें नहीं मिल पाएगा। आज नहीं तो कल डूबेगी लंका, सभी नहीं मिलेगा ताज। लाख दल बदल तुम करवा लो, मिट्टी में मिल जात। मिट्टी में मिलने का समय आ गया। मंगल पुष्य नक्षत्र है, अंगद है, मेरे अंग अंग में राम का प्रकाश है। मैं मेरे अंग कोई गदा बनाकर जिसके मारता हूं तो हजारों कोस दूर तक उसका पता नहीं चलता कि वो कहां गया। तो मेरे शब्दों की लातों से सारी लंका ही दहल गई, मुझे ताज दिखाई नहीं देता। लंकापति तेरा ताज गया कहीं, कहां गिरा तेरा ताज है और किसने गिराया ताज। और मुझसे तू कह रहा है दल बदलो महाराज, ये दल बदला बदली तो कलयुग में दूं फेंक, वहां ही राजा प्रजा करेंगे दल बदलू का खेल। ये तो त्रेता युग है भवानी, ये अंगद की यही कहानी। पांव उठाकर जोर से मारा और हार गया दरबार तुम्हारा। सीता हारी मैंने, घर कोई मेरा पांव उठाए और सारे ही दल बदल लो, चलो राम के पाए। या तो तुम सारे दल बदल लो राम के पास चलो, नहीं तो मेरा पांव उठाओ, मैं सीता को हारने के लिए तैयार हूं। यदि कोई योद्धा है लंका में, या फिर सारे ही दल बदलू हैं। और देखो पिछलग्गू सारे क्या घूंघट में भी अल्लू हैं, अल्लू लल्लू मल्लू टल्लू। और लंका के सम्राट टांग उठाओ मेरी लंकापति महाराज। बड़े बड़े योद्धा उठा सके नहीं टांग, क्योंकि दल बदलू अंगद था नहीं, वो तो था चक्रवर्ती राम कृपा सम्राट, राम की कृपा का सम्राट था। आखिर सारी लंका हिल गई, नहीं उठा वहां पांव। सारे दाव राजनीति के लंकापति गया हार, लंकापति अपने सारे दाव हार गया। न दल बदल करा सका, न अपना रूप बदला सका, न कोई योद्धा दिखा सका। तब कहा कोई योद्धा नहीं और हार जीत का फैसला है। अरे जीत गए राजा राम यहां और रावण तू यहां अकेला है। तू भी आजा जोर अजमाइश कर ले और मैं हूं राम का दास। जितनी तेरी शक्ति हो उठा अंगद का पांव। तब रावण उठा सिंहासन से और धीरे धीरे शर्माया, पर पांव हटा लिया अंगद ने, क्योंकि राजा लंका पाया। अरे तू राजा है लंका का, मैं दास हूं राम जी का। तो लंकापति राजा को शोभा नहीं देता कि वो दास का पांव उठाएगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा उस दिन कलयुग आ जाएगा। सारा ही दल बदल और राजा प्रजा कलयुग में गए जान।
सारे ही दल बदल करेंगे सिंहासन के मान। सिंहासन बचाने के लिए कलयुग में तो ऐसा होगा, लेकिन त्रेता में ऐसा नहीं हो सकता। सब हम स्वामी भक्त हैं, देश भक्त हैं, भारत भक्त हैं, राम भक्त हैं। इतनी तेज है हमारे में, पांव हटाते ही सभी और मिट गया सारा खेल। और अंगद वहां से वापस उड़ा और आया रामेश्वर से, रामेश्वर पर आ गया। तब कहा महाराज विजय राम की, और करके लंका में आया हूं, कोई उठा सका नहीं पांव मेरा, मैं हर्षित होकर आया हूं। युद्ध से पहले ही विजेता बने राम सरकार, धन्य धन्य रामेश्वर कृपा जो भारत हुई साकार। तो त्रेता युग में मंगल पुष्य नक्षत्र हरियाली मावस को बिना युद्ध के ही राम विजेता हो गए थे रामेश्वर की पूजन करके। और कलयुग में अभी सत्ता का खेल चल रहा है, क्योंकि अंगद श्राप दे के आया था। तो अंगद के श्राप यदि दल बदलू अपने ऊपर ले लेंगे तो सोचो, जिस तरह अंगद की टांग किसी से नहीं उठी तो वो सत्ताएं किसी से भी नहीं उठेंगी। इसे याद रखना, ये वाणी है भगवान शंकर की, रामेश्वर की। इसलिए भारत का गौरव बनाना हो, भारत को राम भक्त बनाना हो, भारत में राम बुलाना हो, तो भारत के गौरव को वापस अंगद जैसा बनाओ और अपने अंग अंग में भगवान राम की शक्ति को भरो, दल बदलुओं की शक्ति को नहीं। क्योंकि सारा विश्व की दानवता और कल की अवतार हटा देंगे। मंगल पुष्यत्र की वाणी है, 21वीं सदी में सबको दिखा देंगे। तो सदी 21वीं में सारा ही भारत राम दरबार, राम का मंदिर बन जाएगा मेरा भारत अवतार। अवतार भी भारत होगा, जगत गुरु भी भारत होगा, और राम का मंदिर भी भारत होगा, और 1.25 अरब भारतीयों में राम राम भरने वाला वो शक्तिशाली विजेता भी भारत होगा, जो सबको अंगद बना देगा। तो हे भारतीयों, अंगद बनना सीखो, दंगद बनना नहीं। ये दल बदलू तो आपको रावण जैसा मजा चखा देगी, तो फिर कुछ भी मिलने वाला नहीं है। हार गया लंकापति और दल बदल नहीं करा पाया। अंगद को बहुत प्रलोभन दिए पर अंगद चक्कर में नहीं आया। तो तुम क्यों चक्कर में आते हो? सुन लो यही प्रसंग, ये प्रसंग भारत सुने तो चढ़े राम के रंग। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम, जय शंकर जय जय त्रिपुरारी, और रामेश्वर की कृपा हो भारी। कलयुग ये प्रसंग प्रगटावा, मंगल पुष्य नक्षत्र आवा। धन्य धन्य हरियाली मावस, और देखो गति रूप तन पावस। शक्ति रूप गत गई भवानी, शिव शंभु मंगल में जानी। ऐसे प्रकट राम अवतारा, ऐसे पूजी रामेश्वर द्वारा। और मणि रूप राम प्रगटाई, रामेश्वर त्रिट रही पुजाई। 12 ज्योतिर्लिंग भवानी, जो सावन पूजे गति जानी। ये प्रसंग अति उत्तम जाना, जो भी सुने हो ये कल्याणा। इस कारण भारत प्रगटाया, और शिव जी ने इसे ही सुनाया। राम सुने मंगल मधुमाणी, जय जय रामेश्वर गतिमानी। ये रामेश्वर पुंज भवानी, तेज पुंज मंगल में जानी। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर, सकल सिद्धिदायकम वरदायकम, समस्त कष्ट विनेश्वर अखंड रूपम पर ब्रह्म नारायणम। साक्षाकारम निर्लेप जगतमणि पीतांबरो, शिव शंकर त्रिलोचनम। चतुर्मुखारविंदम गोविंदम सदा आनंद कंद शंकर नमेश्वरम। हर हर महादेव पशुपति नीलकंठाय नमः। जगत गुरु शंकराचार्य अखंड गुरु आदि सनातन गुरु। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्नाम महेश्वर। और भारत पर गुरु कृपा। तो मंगल पुष्य नक्षत्र में ये गुरु कृपा भगवान रामेश्वर की कृपा से सारे भारत पर कलयुग में हुई। हे कलयुग तेरा कल्याण हो, और मानवता की जय जयकार होकर के दानवता का अंधियारा समस्त भारत से हट जाए। यही इस वेद मंत्र का फल है। जय श्री रामेश्वर भगवान।